हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। आज ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं नो सूनर देन इन द प्लेस ऑफ एज सुन एज, यानी एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग पढ़ेंगे हम। परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इसका प्रयोग। ये एग्जाम में जरूर आता है, 9th से लेकर 12th तक की एग्जाम इंग्लिश की पेपर में जरूर आता है कि आपको एज सुन एज के स्थान पर नो सुनर देन का प्रयोग करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज सुन एज के स्थान पर नो सुनर देन का प्रयोग, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। एज सुन एज का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही, और नो सुनर देन का अर्थ होता है जो ही, और देन का अर्थ होता है त्यों ही। ठीक है। तो हम कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है कि हम कहते हैं कि जैसे ही मैं आया वो यहाँ से चला गया, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा चोर भाग गया, है ना। इस प्रकार के सेंटेंसेस में बनते हैं। तो पहले सेंटेंस एक हमने आपके सामने रख के दिया है कि एज सुन एज ही saw me, जैसे ही उसने मुझे देखा, ही ran away, वहां भाग गया। तो अब हमने क्या किया, as soon as के स्थान पे no sooner than का प्रयोग किया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने 3 रूल से बनाए हैं आपके सामने। फर्स्ट रूल है, सेकेंड रूल है और थर्ड रूल है। इन तीनों रूल के आधार पर हमने किया। कैसे किया, एज सुन एज को हटा के क्या लिखा, सबसे पहले नो सुनर लिखा। इसके बाद में जो अगला सेंटेंस था, यानी ये वाला सेंटेंस, इसमें 2 सेंटेंस है। पहला है ही saw me और दूसरा है ही ran away। तो ही saw me यानी जहां तक इन्वर्टेड कामा लगा है, सॉरी डॉट लगा है, कॉमा लगा है, वहां तक का सेंटेंस हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव बना दिया। जैसे ही saw me पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो हमने लिखा इसको डिड ही सी मी। ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट के वाक्य को जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, डिड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, उसको फर्स्ट फॉर्म लिखा। इसके बाद में जो ये कामा लगा था यहाँ पर, इसको हटा के उसकी जगह पर हमने क्या लगाया, देन लगाया, और दूसरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, नो सुनर डिड ही सी मी देन ही रन अवे, जो ही उसने मुझे देखा तो ही वहां भाग गया। ठीक है। तो तीनों रूल से पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल से है एज सुन एज को हटाकर क्या लगाना है, नो सुनर लिखेंगे। ठीक है। दूसरा रूल से है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे। स्ट्रक्चर इस प्रकार है, यानी आपको यदि टेंस की नॉलेज भी कम है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। यदि आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें ऐसे ही एस लगा है, तो आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। यदि आपके पास वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यदि आपके पास वर्ब सेकंड फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पर आया था सा, आया था सी का सेकंड फॉर्म, तो आपको क्या करना है, डिड से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है। इस प्रकार से आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। थर्ड रूल है कॉमा को हटाकर। ठीक है। ये कॉमा लगा था यहाँ पर, इस कॉमा को हटा के हमने क्या किया, कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर देन लिखेंगे, देन का प्रयोग किया। तो एज सुन एज, अगला सेंटेंस, अगला एग्जांपल देखते हैं। एज सुन एज ही, सॉरी, आई हैड रीच्ड द स्टेशन। ठीक है। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा था, है ना, यानी कि रेलवे स्टेशन पर गया, द ट्रेन डिपार्चर्ड, जो ट्रेन थी वहां विदा हो चुकी थी। ठीक है। तो इसमें हम कैसे प्रयोग करेंगे, एज सुन एज के स्थान पर नो सुनर देन का, नो सुनर। ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाया, हेड था, हेड को सामने ले आया, इंट्रोगेटिव बन गया, हैड आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है। और यहाँ पे एक कॉमा था, इसके स्थान पे हमने देन लगाया, देन द ट्रेन डिपार्चर्ड, और ट्रेन विदा हो गई। जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ही नहीं था, त्यों ही ट्रेन विदा हो चुकी थी। तो सेंटेंस को हमने कैसे बनाया, एज सुन एज के स्थान पर नो सुनर का प्रयोग किया। ये जो पहला सेंटेंस है इसको इंट्रोगेटिव बनाया, और जो कॉमा था उसके स्थान पर देन का प्रयोग किया, तो हमारा सेंटेंस बन गया। अगला एग्जांपल एक और है, एज सुन एज द थीफ saw द पुलिस ही ran away। है ना, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वहां भाग गया। तो हमने क्या लिखा, एज सुन एज के स्थान पर नो सुनर लिखा, है ना। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी तो ये स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया, हमने डिड लिखा, यहाँ पे डिड लिखा, देख रहे हैं आप। सब्जेक्ट लिखा हमने, सब्जेक्ट के आधार पे थिप लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर ये सा की हमने क्या कर दी है, सी कर दी। ठीक है। तो इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाया, डिड थीप सी द पुलिस, है ना। और ये जो कॉमा था उसके स्थान पे हमने यहाँ पे देन लिखा, देन ही रैन अवे, यानी कि वहां भाग गया। जो ही चोर ने पुलिस को देखा वहां भाग गया, जो ही वहां भाग गया। ओके फ्रेंड्स, आपको आ गया अच्छे समझ में। एज सुन एज के स्थान पे नो सुनर देन का प्रयोग आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, सेंटेंस
में 3 चेंजेस करने हैं। एज सुन एज को हटा के उसकी जगह पे नो सूनर लिखना है। इसके बाद में सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, पहले वाले सेंटेंस को, और जहाँ पे कॉमा लगा था उस जगह पे कॉमा को हटा के देन लिखना है और दूसरा सेंटेंस लिख देना है। इस प्रकार आपका ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को देवराज इंग्लिश विद देवराज आर्य को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा